हाय फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेच मार्क्स के बारे में। बहुत लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आई थी, बट आई थॉट कि ये तो बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है एंड आई एम टेलिंग यू 90% लोग कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे इस प्रॉब्लम के साथ जरूर डील करते हैं अपनी लाइफ में। सो आई थॉट इतनी कॉमन चीज है, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। बट जितने लोग परेशान हो रहे थे अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेके, जितने लोगों को इसका इलाज चाहिए, जितने लोग कह रहे हैं कि हम ये दवाई ले रहे हैं, वो ट्रीटमेंट हमने कराया, इससे इफेक्ट नहीं आया सर, इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या है, इन सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगा कि हाँ, इस पे एक वीडियो की जरूरत है। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेच मार्क्स के बारे में। स्ट्रेच मार्क्स होते क्या हैं, स्ट्रेच मार्क्स क्यों बनते हैं, कौन लोग हैं जिनमें स्ट्रेच मार्क्स बनने का चांस ज्यादा है, हु आर द पीपल हु आर मोर प्रोन फॉर स्ट्रेच मार्क्स, और हम क्या कर सकते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए कि वो ना बने। और अगर एक बार बन गए तो उनका एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या है, क्या ट्रीटमेंट कोर्स हम ले सकते हैं, क्या हमको कोई दवाई लेनी है, क्या हमको कोई गोली खानी है, क्या हमको क्रीम लगानी है, हमको ऑपरेशन कराना है, या हमको लेजर ट्रीटमेंट कराना है। बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन करें तो क्या करें, तो उस बारे में डिसाइड करेंगे कि कौन सा ट्रीटमेंट किस पेशेंट के लिए सही है, कौन सा ट्रीटमेंट किसको सूट करता है, और किस टाइम पीरियड पे कौन सा ट्रीटमेंट इफेक्टिव रहता है। तो इन सारी चीजों के बारे में आज खुल के डिस्कशन करेंगे। स्ट्रेच मार्क्स आपके शरीर का एक तरीका है, वो एक इंडिकेशन है कि आपकी स्किन जो है एक्सट्रीम प्रेशर, एक्सट्रीम ट्रॉमा से डील कर रही है, और उसके अंदर जो कोलाजन और इलास्टिन के फाइबर्स हैं, तो कोलाजन और इलास्टिन की कमी या उनका फटना जो है स्ट्रेच मार्क्स बनने पे लीड करता है। और वो क्यों फटते हैं? जब आपकी स्किन ड्राई होती है, हाइड्रेटेड नहीं होती, हेल्दी नहीं होती स्किन, या आप बहुत बहुत एक्सट्रीम वेट लॉस या वेट गेन करते हैं। इसीलिए बॉडी बिल्डर्स में स्ट्रेच मार्क्स आप देखेंगे बहुत कॉमन चीज है। एक हेल्दी रेट ऑफ वेट गेन और एक हेल्दी रेट ऑफ वेट लॉस रेकमेंडेड है। उससे ज्यादा अगर आप जल्दी करते हैं, मान लीजिए आपने हफ्ते में 2 किलो कम कर दिया, या आपने महीने में 8 किलो कम कर दिया, तो ये एक इतना फास्ट रेट ऑफ वेट लॉस है कि आपकी स्किन जो है अडेप्ट नहीं कर पाती, वो लूज हो जाती है, लटक जाती है। सिमिलरली अगर आप बहुत एक्सट्रीम वेट गेन करते हैं, आपने स्टीरॉइड्स का यूज किया या आपने सप्लीमेंट्स का किया, अपनी मेहनत से किया, जैसे भी किया, आपने बहुत फास्ट मसल ग्रो करी, एंड एक अप्रोप्रिएट रेट जो मसल ग्रोथ का होता है दैट इज 0.2 टू 0.3 केजी पर वीक, यानी 200 से 300 ग्राम एक हफ्ते का, यानी महीने का आप खुद 4 गुना लगा सकते हैं, 1.2 केजी। इससे ज्यादा अगर आप मसल गेन कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी का जो सॉफ्ट टिश्यू है, जो आपका कवरिंग स्किन है, वो उसको नहीं कवर कर पाती, उस रेट पे नहीं बढ़ पाती स्किन। आप सोचिए, नीचे की मसल तो बढ़ रही है, लेकिन आपने स्किन को बढ़ने का टाइम ही नहीं दिया, तो स्किन क्या होती है, खिंच जाती है, उसको अंदर से खिंचाव मिलता है, वो खिंच जाती, खिंचती है, तो क्या होता है, अगर तो वेल हाइड्रेटेड है, अच्छी कंडीशन में है, आपका कोई स्किन केयर रूटीन है जो आप फॉलो करते हैं, तो वो एक लिमिट तक और ले लेती है उसको। लेकिन अगर आपकी स्किन हाइड्रेटेड नहीं है, सूखी है, ड्राई स्किन है, तो वो जल्दी फटती है। सिंपल सी बात है। बट होता ये सबके साथ है डिफरेंट डिग्रीज पे। अगर आप बहुत रैपिड वेट गेन या वेट लॉस आपके साथ होता है किसी भी वजह से, पहला रीजन तो ये था। दूसरा रीजन है जेनेटिक्स। अगर आपके माता पिता, उनके माता पिता को स्ट्रेच मार्क्स ज्यादा थे, तो इसका मतलब है कि जेनेटिकली आपकी बॉडी में फाइब्रोब्लास्ट नाम के सेल, जो कोलेजन और हाइलुरोनिक एसिड बनाते हैं, वो कम है। तो उन सेल्स की कमी भी जेनेटिक होती है, और उन सेल्स की कम होने की वजह से क्या होता है, आपकी स्किन कम प्लायबल होती है, कम इलास्टिक होती है। उसकी जो टेंडेंसी होती है, अगर स्किन आपकी लूज है तो आप उसको खींच सकते हैं और वो वापस अपने स्ट्रक्चर पे आ जाएगी। अगर उसमें जगह नहीं है खींचने की, दैट मींस द स्किन इज नॉट इलास्टिक। और इलास्टिसिटी कैसे आती है स्किन में? अगर आप हाइलुरोनिक एसिड यूज करते हैं अपनी स्किन पे, उसको मसाज करते हैं, अगर आप प्रॉपर अपना स्किन केयर रूटीन मेंटेन रखते हैं, तो आपकी स्किन हाइड्रेटेड और इलास्टिक रहती है। तो ये तो होगी बात प्रिवेंशन की, ये होगी बात कि क्यों स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए क्रीम्स होती हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की, बहुत सारी बीमारियों में डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस में देते हैं। कुशिंग सिंड्रोम, एहलर डैनलोस सिंड्रोम, बहुत सारी बीमारियां हैं। लेकिन यहाँ हम नॉन पैथोलॉजिकल कॉजेज की बात कर रहे हैं, तो फिर मैं बीमारियों से दूर रह के आपको एक नेचुरल ओवरव्यू दे रहा हूँ कि स्ट्रेच मार्क्स क्यों पड़ते हैं। उनके पीछे मोस्टली कॉज यही होता है, रैपिड वेट लॉस या रैपिड वेट गेन, मोस्ट लाइकली रैपिड वेट गेन। और ये कब होता है? जब आपकी बॉडी बन रही होती है, अपनी मसल्स को बढ़ाते हैं, इनहेंस करते हैं,
बाय सम अननेचुरल मीन्स कि वो इतनी फास्ट बढ़ती है कि उसकी आपकी स्किन उसके साथ कीप अप कर ही नहीं पाती है। और ऐसा प्रेगनेंसी में भी देखा जाता है। बहुत सारी औरतें, उसमें भी क्या हो रहा है, स्किन खिंच रही है, एकदम से बढ़ रही है और उसको टाइम नहीं मिल रहा, 9 महीने में इतनी खिंच रही है। तो इस वजह से भी स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं। अब स्ट्रेच मार्क्स के कुछ फेजेस होते हैं। पहले इनिशियली जब स्ट्रेच मार्क पड़ेगा तो या तो वो लाल होगा या पर्पल होगा, ऐसे कलर्स के होते हैं डिपेंडिंग ऑन योर स्किन कलर। और वो थोड़े से उठे हुए, थोड़ी सी एलिवेटेड होती है उसकी मार्जिन, तो आप उसको फील करेंगे अगर, तो आपको फील होगा इनिशियली स्ट्रेच मार्क थोड़ा उठा हुआ है, थोड़ा लाल है, एंग्री रेड लगता है, और कुछ लोगों में पिंक पर्पल भी लगता है डिपेंडिंग ऑन देयर स्किन कलर। अब ये है अक्यूट फेज स्ट्रेच मार्क्स का। अक्यूट फेज का क्या मतलब है? अक्यूट फेज का मतलब है कि अभी ये फ्रेश है, और इस समय पे अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो पाया गया है बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहती है, और रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशन भी कम होता है, क्योंकि अभी आपका रायता पूरा फैला नहीं है, आप उसको पहले ही समेटना शुरू कर रहे हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं फ्रेश स्ट्रेच मार्क्स के लिए? ट्रीटमेंट ऑप्शन सिमिलर ही होते हैं फ्रेश और क्रॉनिक के लिए, लेकिन फ्रेश में वो इफेक्टिव ज्यादा होते हैं। आपको पहले बता दूं, रेटिनॉल नाम की क्रीम आती है, रेटिनॉइड्स आते हैं, ट्रेटिनोइड्स आते हैं, ये सारे सब कंपाउंड्स हैं जो एक तरीके से पुरानी स्किन के सेल्स को हटा के नई स्किन के सेल्स स्टिमुलेट करते हैं, नई फाइब्रोब्लास्ट को स्टिमुलेट करते हैं कि वो नई स्किन, नई त्वचा बनाए वहां पे जहां स्ट्रेच मार्क्स हैं। लेकिन ये बहुत खतरनाक एजेंट्स होते हैं। ये अगर आपने नॉर्मल स्किन पे लगा लिए, या आपके स्ट्रेच मार्क्स का रीजन कुछ और था, उसके ऊपर आपने लगा लिए बिना डॉक्टर को कंसल्ट करे, बिना एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करे, तो ये वहां की स्किन को शेड करा देते हैं, हटा भी देते हैं, और आपके शरीर को भी नुकसान कर सकते हैं। तो इनका केयरफुल यूज करना पड़ता है। इफेक्टिव ये हैं, रिसर्च ने दिखाया है ये इफेक्टिव, स्पेसिफिकली एक्यूट फेज में, जब आपके स्ट्रेच मार्क्स अभी कलर्ड हैं, अभी वो पुराने नहीं हुए, सफेद नहीं हुए, नीचे नहीं ढसे हैं, तो उस फेज में ये बहुत इफेक्टिव पाए गए हैं। लेकिन ये बिना अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करे आप सेल्फ मेडिकेट नहीं कर सकते, एंड इवन मोर सो इन प्रेगनेंसी, क्योंकि ये ड्रग्स बच्चों को भी नुकसान कर सकती हैं। इसीलिए कभी भी बिना अपने डर्मेट के कंसल्टेशन के इनका इस्तेमाल ना करें। अब क्या होता है, 6 से 12 महीने अगर आपके स्ट्रेच मार्क्स रहते हैं, आप कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देते हैं उसको, तो फिर वो क्रॉनिक स्ट्रेच मार्क्स या स्कार मार्क्स में चेंज हो जाते हैं। और उसमें क्या होता है, वो थोड़ा सा ढस जाता है नीचे, उसका कलर डिसिपेट हो जाता है, वो व्हाइट कलर का होने लगता है। व्हाइट कलर का होने के बाद क्या होता है, अब ये स्ट्रेच मार्क्स हटाने मुश्किल हो जाते हैं। स्पेसिफिकली टॉपिकल एक्सटर्नल क्रीम वाली ट्रीटमेंट से हटाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये हटते नहीं है, कम हो जाते हैं उन ट्रीटमेंट से। कई लोगों के अननोटिसेबल भी हो जाते हैं या कम नोटिसेबल हो जाते हैं, बट 100% इनको हटाना बहुत मुश्किल काम। उसके बाद आपके पास सर्जिकल और आउट पेशेंट केयर वाले ऑप्शन आते हैं, डे केयर सर्जरी जिनको हम बोलते हैं, जिसमें आप सेम डे जाते हैं और सेम डे ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। उसमें आपको लेजर थेरेपी, डाई थेरेपी, इवन कुछ लोगों के बहुत ज्यादा अगर सीवियर स्ट्रेच मार्क्स है तो एक्सीजन थेरेपी भी करते हैं, जिसमें सर्जिकली एक्साइज कर देते हैं स्ट्रेच मार्क्स को। तो ये सारी ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव जरूर हैं, लेकिन ये आपके डर्मेटोलॉजिस्ट यानी आपके स्किन के, चमड़ी के डॉक्टर के स्किल लेवल पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना, किस लेवल का डॉक्टर है, किस लेवल का उसका स्किल है, कि वो कितनी सफाई से ये काम कर सकता है। तो आई वुड रेकमेंड कि आप एक दो डर्मेटोलॉजिस्ट को चेक करें, उनके रिव्यूज चेक करें, जो इसमें स्पेशलाइज करते हैं उन्हीं को इसके लिए कंसल्ट करें। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमको स्ट्रेच मार्क्स के बारे में जाननी है, वो है कि होम रेमेडीज इस पे काम करती हैं कि नहीं। अब आप हर जगह देखेंगे, ये फलानी क्रीम, ढिमकानी क्रीम ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए, लगा लीजिए, या ऑलिव ऑयल से मसाज करिए, आमंड ऑयल से मसाज करिए। ये सारे फंडे अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजी ने पेपर लिखा है, और उन्होंने पब्लिश्ड प्रूफ दिखाया है कि इसमें कुछ भी नहीं काम करता, ना प्रिवेंशन में और ना ही क्योर में। तो जो यूट्यूबर्स जो इतने महारथी हमारे बैठे हैं यहाँ, जो लोगों को बोल रहे हैं कि इस पे बादाम का तेल लगाओ, ऑलिव ऑयल लगा के मसाज करो, it is absolutely and completely useless, especially once the stretch mark has already formed. अगर वो बन चुका है तो उस पे तेल मालिश करने से कुछ नहीं होगा। तो प्लीज इन चक्रों में ना पड़े, ऑनलाइन ढूंढ के स्ट्रेच मार्क्स की क्रीम्स ना ऑर्डर करें। आप देखेंगे, आप पाएंगे कि आप अपना पैसा और टाइम आप दोनों वेस्ट कर रहे हैं काफी ज्यादा। सबसे बेस्ट सरल तरीका है, एक कंसल्टेशन लीजिए अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, उनको जाके दिखाइए कि सर ये मेरे स्ट्रेच मार्क्स हैं, यहाँ यहाँ पे हैं। यूजुअली जो फैट कवर्ड एरिया होते हैं, एब्डोमेन हो गया, चेस्ट हो गया, शोल्डर हो गया, यहीं पे आते हैं, थाइज हो गई, और मोस्टली एरियाज कवर्ड रहते हैं, सो आई डोंट सी अ बिग इशू। बट अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है, आपको सेल्फ कॉन्शियस, आप अगर ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो रहे हैं इसको लेके, तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, एंड आई एम 100% श्योर दे विल बी एबल टू हेल्प यू। वो कुछ ना कुछ आपके स्किन टाइप को देख के, आपके स्किन पीएच को देख के, आपके स्ट्रेच मार्क्स के पीछे की कंडीशन को देख के
डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सी क्रीम, कौन सा ट्रीटमेंट, कौन सी थेरेपी बेस्ट है। आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस आंसर कर दिए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, या आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहां भी ऑलमोस्ट सारे मैसेजेस का रिप्लाई करता हूं। एंड नहीं तो आप हमारे फेसबुक, न्यूली क्रिएटेड फेसबुक पेज फिटमेट टीवी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे भी मैं इवेंचुअली सबका रिप्लाई करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको प्लीज शेयर करें, इससे चैनल की हेल्प होती है और मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और कंटेंट क्रिएट कर पाऊं। सो टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स मेक इंडिया फिट टुगेदर।